कोरोना की इस बिगड़ती सिचुएशन और स्कूल ओपन करने की गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसे ध्यान में रखते हुए आज कई स्कूल्स ऑलरेडी डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी क्लासेस शुरू कर चुके हैं। साथ ही कई और स्कूल्स भी इसकी तैयारी में हैं। पर हमें ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन क्लासेस की बात पर जाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इन क्लासेस के क्या फंडामेंटल्स हैं, इन प्रॉब्लम्स में क्या लिमिटेशंस है, क्या दिक्कतें हमें आ सकती हैं और क्या हम अपना जो एक इफेक्टिव लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है क्या हम उसे फुलफिल कर पाएंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा और अगर आप भी इनमें से कोई भी सवाल का आंसर ढूंढ रहे हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर देखें, आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले स्कूल मैनेजमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या आपको भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस की इफेक्टिवनेस और होमवर्क और अटेंडेंस की रिपोर्ट लेने के लिए टीचर्स की मीटिंग बुलाना होती है या उनसे व्हाट्सएप पर रिपोर्ट लेना होती है? क्या आपको भी अपनी स्कूल में चल रही किसी भी लाइव क्लास को अटेंड करने के लिए अपने टीचर से लिंक मांगना होता है ताकि आप उस क्लास को अटेंड करके देख पाएं कितने बच्चे उस क्लास के अंदर प्रेजेंट हैं, क्लास के अंदर क्या इफेक्टिवनेस से पढ़ाई चल रही है और क्लास का डिसिप्लिन क्या है? अब कुछ सवाल टीचर से भी। क्या आपको अब भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी डेली क्लास को कंडक्ट करने के लिए क्लास खुद क्रिएट करना होती है और बच्चों को उस क्लास का लिंक व्हाट्सएप या एसएमएस के थ्रू शेयर करना होता है? क्या बहुत बार आपके साथ ऐसा होता है कि इस ओपन लिंक को यूज करके कोई अनवांटेड पार्टिसिपेंट, अनवांटेड बच्चा इस क्लास को ज्वाइन कर लेता है और वो क्लास में न्यूसेंस क्रिएट करता है? क्या आप भी अपनी ऑनलाइन क्लास लेते वक्त कोई इश्यूज फेस करते हैं, टेक्निकल इश्यूज आप फेस करते हैं जिसकी वजह से बहुत बार आपको क्लास छोड़नी पड़ती है या उस क्लास का डिसिप्लिन प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो पाता और कोई टेक्निकल सपोर्ट की अवेलेबिलिटी भी नहीं होती? क्या आप भी अपनी ऑनलाइन क्लास की अटेंडेंस को किसी एक्सेल शीट या नोटबुक में मेंटेन कर रहे हैं और उसकी एक ओवरऑल विजिबिलिटी आपको नहीं मिलती? साथ ही होमवर्क देने के लिए अब भी आप शायद व्हाट्सएप का यूज कर रहे हो जिसके अंदर होमवर्क की ट्रैकिंग करना बहुत मुश्किल है कि किस बच्चे ने होमवर्क सबमिट किया है, किसने नहीं किया है। ये तो टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट की परेशानियों का सिर्फ ओवरव्यू है। एक्चुअल लिस्ट तो बहुत लंबी है और इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से और लेक ऑफ विजिबिलिटी की वजह से कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी आज ऑनलाइन स्कूलिंग को खुलकर सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये सभी प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस के सॉल्यूशन को हमने एक बहुत ही शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन की तरह अडॉप्ट किया हुआ है। बट करंट सिनेरियो को देखते हुए हमें ऑनलाइन स्कूलिंग को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखने की जरूरत है। तो जैसे हम फिजिकल स्कूल को रन करते हैं वैसे ही हमें एक ऑनलाइन स्कूल को पूरे डिसिप्लिन और एफिशिएंसी के साथ रन करने के लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म और कंप्लीट सपोर्ट की जरूरत होती है। स्कूल्स और टीचर्स की इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको ब्रिस्क लर्निंग के फुल्ली मैनेज्ड ऑनलाइन क्लासेस की कॉन्सेप्ट की पूरी जानकारी देने वाला हूं और इस पूरे प्रोग्राम और प्लेटफॉर्म का एक पूरा लाइव ओवरव्यू या लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। इस प्रोग्राम के टोटल 9 पिलर्स हैं जो एक ऑनलाइन स्कूलिंग के कोर एसेंशियल्स हैं। सबसे पहला, किसी भी ऑनलाइन क्लास या ऑनलाइन स्कूल को रन करने के लिए हमें कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। ब्रिस्क इस प्रोग्राम के अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को यूज करता है जहां पे आप 3 तरीकों से अपने स्टूडेंट से कोलैबोरेट कर सकते हैं। पहला, थ्रू ऑडियो, विजुअल और स्क्रीन शेयरिंग। प्लस यहाँ कुछ बहुत अच्छे एड ऑन टूल दिए हैं जैसे व्हाइट बोर्ड ताकि आप अपनी क्लास को और इंटरेक्टिव बना पाए। इस प्रोग्राम का दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है इस पूरे ऑनलाइन स्कूल का मैनेजमेंट या ऑनलाइन क्लास का मैनेजमेंट। जैसे हम फिजिकल स्कूल के अंदर देखते हैं सभी बच्चों के लिए डिफरेंट क्लासरूम्स बने हुए हैं, हर क्लास और सेक्शन का एक क्लासरूम है। स्टूडेंट्स को पता है मुझे कौन सी क्लास में किस बेंच पे जाके बैठना है। टीचर्स की रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट वाइज असाइनमेंट या मैपिंग होती है एंड देन एक टाइम टेबल होता है जिसके थ्रू हम क्लासेस को कंडक्ट करते हैं। ये तीनों ही चीजें प्लस यूजर्स की जो राइट मैनेजमेंट है ये सारा ही ब्रिस्क लर्निंग की टीम स्कूल्स के लिए करती है। सो वर्चुअल डिजिटल क्लासरूम बनाना, रेस्पेक्टिव बच्चों की उनमें मैपिंग, टीचर्स की सब्जेक्ट वाइज मैपिंग और पूरे टाइम टेबल का मैनेजमेंट ताकि किसी भी टीचर को कोई भी क्लास खुद से क्रिएट नहीं करना पड़े, कोई लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं हो। वो सिर्फ ब्रिस्क लर्निंग की प्रोवाइडेड प्री डिफाइंड यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके अपनी क्लासेस को 1 क्लिक पे अटेंड कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ पर हम यूजर के राइट्स मैनेज करते हैं। जैसे एक ऑनलाइन क्लास के अंदर अगर आप ओपन लिंक के थ्रू ज्वाइन करते हैं तो लगभग सभी पार्टिसिपेंट के पास इक्वल राइट्स होते हैं। कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है, कोई भी किसी और को म्यूट कर सकता है या आप किसी और पार्टिसिपेंट को मीटिंग से बाहर भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक फुल फ्लेज क्लास के अंदर हम ये सब चीजें अलाउ नहीं कर सकते बिकॉज अदरवाइज ये बहुत सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगी। सो ब्रिस्क लर्निंग इनके लिए यूजर राइट मैनेजमेंट भी करता है ताकि स्टूडेंट्स को बहुत लिमिटेड राइट्स हो, टीचर्स को सुपीरियर राइट्स हो एक ऑनलाइन क्लास के अंदर। चौथा, यहाँ पे ब्रिस्क लर्निंग सारे ही टीचर्स, स्टूडेंट और इवन पेरेंट्स को सभी टेक्निकल फीचर्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है ताकि जब भी वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तभी उन्हें सारे फीचर्स का नॉलेज हो और वो क्लास को इफेक्टिवली और बहुत डिसिप्लिन वे में रन कर पाए। साथ ही यहाँ पर डूज एंड डोंट्स और एथिकल ट्रेनिंग भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर
24/7 का कॉल सपोर्ट भी अवेलेबल है। सो अगर किसी भी स्टूडेंट टीचर को कोई भी अगर दिक्कत आ रही है या मैनेजमेंट के मेंबर्स को कोई भी टेक्निकल इशू फेस कर रहे हैं तो वो हमारे दिए गए कॉल सेंटर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं और उनको ऑन द कॉल उनको सपोर्ट अवेलेबल हो जाता है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम अटेंडेंस ऑटोमेशन का मॉड्यूल प्रोवाइड करवाते हैं जिसके थ्रू टीचर्स अपनी क्लास की बहुत सिंप्लीफाइड वे में अटेंडेंस ले सकते हैं और उस अटेंडेंस का पूरा कंसोलिडेटेड रिपोर्ट स्कूल मैनेजमेंट को मिलता है। सिमिलरली होमवर्क के केस में भी टीचर्स बहुत आसानी से ऑनलाइन होमवर्क असाइनमेंट दे सकते हैं, उसकी कंप्लीट ट्रैकिंग स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में और कंप्लीट रिपोर्टिंग फॉर स्कूल मैनेजमेंट। एंड फाइनली स्मार्ट स्टडीज का ऐप जिसमें स्टूडेंट्स को अपना सारा लर्निंग मटेरियल लर्निंग कंटेंट अवेलेबल होता है फॉर स्टडी प्रैक्टिस एंड एग्जाम प्रिपरेशन। सो उन्हें मार्केट से कोई बुक बाय करने की जरूरत नहीं है, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है फॉर देयर अप टू देयर एग्जाम प्रिपरेशन वो सारी ही ब्रेस्ट लर्निंग का स्मार्ट स्टडीज ऐप पूरी करता है। आइए अब हम इन सारे प्लेटफॉर्म का एक डेमो लेते हैं या एक वॉक थ्रू कर लेते हैं। ओके, सो अब हम देखेंगे कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर हमने इस पूरे स्कूल को ऑनबोर्ड किया हुआ है। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था, एक फिजिकल स्कूल की तरह ही हमें पूरे डिजिटल स्कूल का एनवायरनमेंट भी हमें बनाना होता है ताकि हम स्कूल के प्रॉपर राइट्स मैनेजमेंट, यूज़र्स की जो मैपिंग है स्टूडेंट टीचर्स की, उसको हम सही तरीके से मैनेज कर पाएँ। सो फॉर एग्जांपल ये एक स्कूल है पात्र गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल, ये इंदौर के नियर बाय एक टाउन में स्कूल है। अबाउट 2700 स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं और यहाँ हमने क्लास 7 टू क्लास 12 को ऑनबोर्ड किया हुआ है ऑन देयर क्लासेस। सो आप यहाँ देख पाएंगे क्लास 9th A 9th B, सो 7th से लेके क्लास 12 तक के सारे ही सेक्शन, सारी क्लासेस को ऑनबोर्ड किया गया है। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल हम 10th B को ओपन करके देखते हैं। सो 10th B के क्लासरूम में है टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस एंड साइंस। अब इन सभी सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पे स्मॉल या एक इंडिविजुअल क्लासरूम बने हुए हैं ताकि अगर हम कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं तो रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट का डिस्कशन सिर्फ उस क्लास तक ही लिमिटेड हो और वो कहीं किसी और क्लास में या किसी और सब्जेक्ट के अंदर मैसअप नहीं हो। इन ग्रुप्स के अंदर टीचर मॉडरेटर होते हैं और स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं। नाउ 10th B का जो पूरा क्लासरूम है उसके अंदर ये 5 सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए 5 डिफरेंट टीचर्स हैं, जैसे दीपक सक्सेना सर हैं जो एक टीचर प्रोफाइल के अंदर मैप है और इनके राइट्स जो हैं वो टीचर लेवल के हैं। ये यहाँ पे साइंस की फैकल्टी है, साइंस के टीचर हैं। रोहित शर्मा सर जो है वो टीचर हैं अगेन, ये यहाँ पे मैथमेटिक्स की फैकल्टी हैं। सीमा चौहान मैम इज़ अगेन ए टीचर फॉर सोशल साइंस एंड सो ऑन। सो जब भी ये टीचर्स अपनी क्लास में लॉगिन करेंगे इनको रेस्पेक्टिव टीचर्स की प्रोफाइल के राइट होंगे, प्लस इनका जो भी सब्जेक्ट या क्लास मैपिंग है अकॉर्डिंगली इन्हें अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी क्लासेस और सब्जेक्ट की विजिबिलिटी होगी। सिमिलरली यहाँ पे इस पर्टिकुलर 10th B की क्लास में करीब 70 स्टूडेंट्स हैं। सो ये सारे 70 स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली इस 10th B के सेक्शन से मैप किए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं शिवम खंडाला एक स्टूडेंट है जो स्टूडेंट की प्रोफाइल में है, क्लास 10th B का स्टूडेंट है ये और इनके पास इनका यूनिक आईडी है shivam_khandala@patragurukull.com। सेम वे मुस्कान रावल। सो अकॉर्डिंगली जब ये बच्चे अपनी क्लास में लॉगिन करेंगे इस यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू तो इन्हें सिर्फ अपनी क्लास 10th B ही विजिबल होगी और उसी के सब्जेक्ट विजिबल होंगे। ये 9th A 11th या 10th A 10th C वो किसी और सब्जेक्ट या किसी क्लास को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली पूरे वर्चुअल स्कूल या डिजिटल स्कूल को ऑनबोर्ड करना, सारे टीचर्स की मैपिंग, रेस्पेक्टिव स्टूडेंट्स की मैपिंग, सब्जेक्ट वाइज उनकी मैपिंग और इस पूरी ही क्लास के अंदर यूज़र्स के राइट्स मैनेजमेंट फ्रॉम देयर प्रोफाइल एज अ टीचर और स्टूडेंट, ये पूरा मैनेजमेंट, ये पूरी ऑनबोर्डिंग स्कूल के साथ की जाती है। ये टीम्स का एक टैब लेवल का व्यू है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारी ही क्लासेस एक प्रिंसिपल को किस तरीके से दिखेंगी। सो अगेन जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था एक एडमिन पोर्टल के ऊपर, वैसे ही यहाँ पे क्लास 9th उसके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट 9th A 9th B और सारी क्लासेस एक प्रिंसिपल लेवल के व्यू को सारी क्लासेस की और सारे सब्जेक्ट की विजिबिलिटी है। अगर एक स्टूडेंट का प्रोफाइल होगा तो उसको सिर्फ अपनी क्लास, लेट्स से 10th B का एक स्टूडेंट है तो उसको सिर्फ 10th B और उसके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, और अगर एक टीचर है तो उनको जो भी क्लास में वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उन सारी क्लासेस के सभी सब्जेक्ट की उनको विजिबिलिटी होगी। तो हर एक यूजर की प्रोफाइल और उनके राइट्स को इस तरीके से मैनेज किया है कि उन्हें प्लेटफॉर्म में उतनी ही इंफॉर्मेशन दिखे जितनी उनसे रिलेवेंट है। नाउ मैं आपको एक सब्जेक्ट के अंदर जो मैंने पीछे बताया था 12th कॉमर्स के अंदर हम अकाउंट्स का सब्जेक्ट ओपन करके देखते हैं। तो अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट लेवल पे भी क्लासरूम्स डिफाइन किए हुए हैं। सो अगर टीचर को कोई भी क्वेश्चंस पूछना है बच्चों को या कोई क्लास लेवल का इंटरेक्शन करना है, कोई ग्रुप डिस्कशन करना है, तो उसके लिए हम एक क्लास में पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेवल पे हम सब्जेक्ट का डिस्कशन कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे अकाउंट एंड इकोनॉमिक्स के ग्रुप के अंदर या एक सब क्लासरूम के अंदर टीचर ने कुछ क्वेश्चन दिए हैं और स्टूडेंट्स उसका उन्होंने अपने अपने आंसर्स लिख के फोटोग्राफ सबमिट करना है या फिर
टीचर्स ने अगर किसी बच्चे को अप्रिशिएट करना है, सो दिस प्रणव चौहान, सो टीचर अप्रिशिएटेड कि यू आर अचीवर। सिमिलरली अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है इस क्लासरूम के अंदर, तो जैसे हम एक फिजिकल क्लासरूम में कन्वर्सेशन करते हैं टीचर्स और बच्चे, उसी तरीके से यहाँ पे इस सब्जेक्ट वाइज क्लासरूम के अंदर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सारा डिस्कशन किया जा सकता है। यहाँ पे टीचर इस पूरे क्लासरूम के मॉडरेटर हैं, वो सभी बच्चों की सारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकते हैं, किस बच्चे ने किस टाइम पे क्या पोस्ट किया हुआ है वो सभी देख सकते हैं, और साथ में बच्चे सारे पार्टिसिपेंट हैं। सेकेंड, यहाँ पे फाइल्स का एक सेक्शन दिया हुआ है, तो अगर हमें कोई भी मटेरियल बच्चों के साथ शेयर करना है या कोई भी हमें एजुकेशनल रिसोर्सेज बच्चों के साथ शेयर करना है, तो वो हम यहाँ बहुत आसानी से शेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे चैप्टर वाइज हम फोल्डर्स बना के कोई भी नोट्स, वीडियोस, टेक्स्ट बुक के कटआउट्स, URLs, कोई PDF, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पाक कर सकते हैं बच्चों के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ चैप्टर्स के फोल्डर बने हैं, टीचर ने एक चैप्टर के नोट्स यहाँ पे शेयर किए हुए हैं, जैसे आप देखेंगे BST चैप्टर 1 के नोट्स यहाँ शेयर्ड है। सो ये नेचर एंड सिग्निफिकेंस मैनेजमेंट चैप्टर के नोट्स हैं। अगर टीचर जब ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं तब भी वो नोट्स को रेफर करके बच्चों को ऑन स्क्रीन पढ़ा सकते हैं, जैसे अभी मेरी स्क्रीन शेयर्ड है। और अगर बच्चों को बाद में नोट्स को रेफर करना है तो अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट क्लासरूम में जाके फाइल सेक्शन में इन सारे नोट्स या मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड के ऊपर सेव होती हैं, तो आपकी लोकल डिवाइस का कोई भी स्टोरेज का स्पेस ही कंज्यूम नहीं करता है। बट अगर स्टूडेंट्स को इसे ऑफलाइन डाउनलोड करके रखना है ताकि वो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग या इसे देख पाएँ, तो वो डाउनलोड करके भी इसे रख सकते हैं। सो सिमिलरली यहाँ पे सारी ही क्लासेस, सारे ही सब्जेक्ट्स यहाँ पे बिल्ड किए हुए हैं और हर एक पार्टिसिपेंट को अपने पर्टिकुलर लेवल का एक्सेस मिल जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो मैंने आपको बताया था पीछे कि इस पूरी ऑनलाइन क्लास का मैनेजमेंट, सो ये सारा मैनेजमेंट ब्रेस्ट लर्निंग की टीम करती है। यहाँ आप देख पाएंगे सारे थर्सडे के दिन जितनी भी क्लासेस यहाँ लगने वाली हैं उन सभी क्लासेस की पर्टिकुलर शेड्यूलिंग यहाँ पे है। तो अगर ये कोई एक स्टूडेंट है जिनको आज 3 या 4 क्लास पढ़ना है आज के दिन में, इफ़ ही हैज़ टू अटेंड 3-4 क्लास, सो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली उनका शेड्यूल यहाँ अपडेट हो जाएगा 3 क्लास का। और राइट हैंड साइड में आप देख पाएंगे यहाँ एक ज्वाइन का बटन दिया हुआ है। सो स्टूडेंट जब भी क्लास में एंटर करना चाहते हैं, एट लेट्स से 10 o'clock उनकी क्लास लगने वाली है, तो उसे सिर्फ जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और वो क्लास के अंदर एंटर हो जाएगा। सिमिलरली अगर एक टीचर को आज 5 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं अलग अलग, तो टीचर का भी शेड्यूल ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेट हो जाएगा बाय ब्रेस्ट लर्निंग टीम। सो टीचर को भी कोई क्लास खुद से क्रिएट नहीं करना है, कोई लिंक शेयर नहीं करना है, सारी ही शेड्यूल्स ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेटेड है। टीचर को भी सिर्फ ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और वो क्लास के अंदर एंटर हो जाएंगे। यहाँ एक बहुत अच्छी फैसिलिटी ये है कि हम हर एक क्लास का 10 मिनट के पहले एक रिमाइंडर भी देते हैं। तो अगर कोई भी क्लास 10 बजे शुरू होने वाली है तो उसका आपको रिमाइंडर 9:50 पे आपको एक रिमाइंडर मिल जाएगा थ्रू ऐप नोटिफिकेशन कि आपकी क्लास 10 मिनट के बाद स्टार्ट होने वाली है। नाउ अगर एक प्रिंसिपल लेवल पे, एज आई सेड, क्या आपको अपने स्कूल्स की पूरी विजिबिलिटी है, तो एक प्रिंसिपल, स्कूल मैनेजमेंट या डायरेक्टर वो भी चाहते हैं कि हम अपनी किसी भी क्लास को, जैसे हम CCTV कैमरा पे फिजिकल स्कूल के अंदर क्लासेस देखते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम अपनी लाइव क्लासेस को भी देख सकते हैं। सो एज अ प्रिंसिपल आपकी क्लास में अगर 25, आपकी स्कूल में अगर 25 क्लासेस आज लगने वाली हैं, तो सारी 25 क्लास का शेड्यूल आपको यहाँ अपडेट हो जाएगा और उस क्लास के टाइम पे आप भी किसी भी क्लास को ज्वाइन बटन पे क्लिक करके एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद आप उस क्लास के अंदर कौन टीचर है, कितने बच्चे हैं, उनकी क्या पढ़ाई चल रही है, क्लास का क्या डिसिप्लिन है, किसका कैमरा ऑन है, स्क्रीन पे क्या कंटेंट शेयर किया हुआ है, ये सारी ही चीज़ें आप भी देख पाएंगे। सो स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल और डायरेक्टर्स को यहाँ पे अपनी क्लासेस की कंप्लीट विजिबिलिटी अवेलेबल हो जाती है। नाउ द थर्ड फीचर हियर इज चैट ऑप्शन। सो अगर हमें एज अ टीचर हमें किसी बच्चे को कोई होमवर्क का फीडबैक प्रोवाइड करवाना है, या फिर हमें किसी बच्चे के पेरेंट से पेरेंट टीचर मीटिंग के थ्रू बात करना है, या फिर उसे कोई रिपोर्ट या कोई रिपोर्ट कार्ड, होमवर्क के सबमिशन हमें उनको शेयर करना है, तो हम उन्हें डायरेक्टली 1-to-1 चैट के थ्रू उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो एक टीचर को अपने बच्चों के नाम यहाँ पे टाइप करना है, और जैसे आदर्श जायसवाल एक स्टूडेंट है, तो इनसे ये व्हाट्सअप जैसा एक इंटरफेस है पूरा। अगर यहाँ मुझे बच्चे से टेक्स्ट टाइप करके मैं कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ। मुझे कोई अगर एज ए टीचर मुझे इमेज शेयर करना है बच्चे को, कोई PDF में रिपोर्ट शेयर करना है, मार्कशीट, होमवर्क के सबमिशंस या उनके फीडबैक, तो सारे ही चीज़ें मैं यहाँ पे बच्चों को कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ डायरेक्टली। नाउ यहाँ पे आप एट टॉप देखेंगे, यहाँ 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑडियो कॉल एंड वीडियो कॉल। सो अगर मुझे किसी भी स्टूडेंट के पेरेंट से पेरेंट टीचर मीटिंग करना है, सो एज ए टीचर
आप डायरेक्टली बच्चे के पेरेंट्स से ऑडियो वीडियो कॉल के ऊपर स्कूल के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। सिमिलरली एक प्रिंसिपल भी अपने लेवल से सीधे ही बच्चों से बात कर सकते हैं, या उन्हें कोई भी उनको फीडबैक देना है, पेरेंट्स से बात करना है, वो कर सकते हैं। लास्ट इज एक्टिविटी फीड। सो यहाँ पे एक्टिविटी में जैसे हम फेसबुक में देखते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर हमारे सर्कल के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हमारे क्लोज सर्कल में हो रही है वो सारी एक्टिविटी फेसबुक में नोटिफाई करता है। सिमिलरली यहाँ पे एक स्टूडेंट के पास वैसे ही यहाँ पे अगर कोई नई क्लास यहाँ पे लगने वाली है, किसी क्लास का टाइम चेंज हुआ है, कोई क्लास कैंसिल हो गई है, टीचर ने कोई नए नोट शेयर किए हैं या कोई ग्रुप डिस्कशन ऑन है, वो सारे नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स और टीचर को यहाँ पे अपनी क्लास के लिए मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ फंडामेंटल्स की। सो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के प्लेटफॉर्म पे हम एक क्लास में 250 बच्चे अप टू 250 स्टूडेंट्स को हम अकोमोडेट कर सकते हैं, नंबर 1। सेकेंड, टीम्स के प्लेटफॉर्म पे हम अप टू 100 क्लासेस साइमल्टेनियसली लगा सकते हैं, मतलब 100 क्लासेस आप एक साथ एट अ टाइम अपने स्कूल में ले सकते हैं। तीसरा, यहाँ पे किसी भी क्लास की कोई अपर टाइम लिमिट कंस्ट्रेंट नहीं है। जैसे हम ओपन प्लेटफॉर्म पे देखते हैं कि कोई भी क्लास आपकी 30 मिनट या 40 मिनट तक मैक्सिमम ली जा सकती है, पर यहाँ पे आप चाहें तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रीमियम प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ आप चाहें तो कोई भी क्लास को आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी रन कर सकते हैं। और चौथा, यहाँ पे सारी ही क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है। सो जब भी आप किसी क्लास को ज्वाइन करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको ज्वाइन करके दिखाया है, तो इस क्लास के अंदर एंटर करने के बाद आपको एक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा एज अ टीचर, और सिर्फ टीचर ही इस क्लास को रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो जैसे ही आप इस क्लास की रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे, ये सारी रिकॉर्डिंग क्लास के एंड होने के बाद में बच्चों को ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगी चैट सेक्शन के अंदर। अब बहुत बार ये हो सकता है कि स्टूडेंट ने किसी वजह से वो क्लास अटेंड नहीं कर पाए, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, फ़ोन नेटवर्क या डिवाइस अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में स्टूडेंट डायरेक्टली इस क्लास की रिकॉर्डिंग को एक्सेस करके वो अपनी क्लास को फिर से पढ़ाई कर सकते हैं। सो ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है जिसपे हम पूरी ऑनलाइन स्कूल को मैनेज कर रहे हैं। अब मैं आपको अटेंडेंस और होमवर्क के मॉड्यूल दिखाता हूँ, जिसके अंदर किस तरीके से हम अटेंडेंस को ऑटोमेट करते हैं और कैसे बहुत ही मीनिंगफुल और डीप डाइव रिपोर्ट्स टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट को मिलती है। सिमिलरली कैसे हम होमवर्क का सबमिशन ट्रैकिंग को मैनेज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे किस तरीके से टीचर्स अपना ऑनलाइन होमवर्क बच्चों को दे सकते हैं और कैसे उसकी पूरी ट्रैकिंग अवेलेबल होती है। इस पूरे मॉड्यूल के अंदर भी ब्रिस्क लर्निंग ने बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी जनरेट की है, ताकि टीचर्स का कम से कम टाइम इन सारे होमवर्क के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो और पूरी तरीके से इसे ट्रैकिंग किया जा सके। ये मॉड्यूल मैं आपको एक एक्सेल शीट के ऊपर दिखा रहा हूँ विथ ऑल द स्क्रीन्स, ताकि एक ईजी नेविगेशन में आप पूरे फ्लो को समझ पाएँ। तो सबसे पहले जब हम किसी स्कूल को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, तब हम उनके रेस्पेक्टिव जितनी भी क्लास सब्जेक्ट और उनके रेस्पेक्टिव टीचर्स की मैपिंग करते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक टीचर है जिसने जो आपकी स्कूल में 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। सो क्लास 9th में मैथ साइंस, 10th बी के अंदर मैथ साइंस और 12th सी के अंदर मैथमेटिक्स। सो जब वो अटेंडेंस और होमवर्क का मॉड्यूल ओपन करेंगे, तो होमवर्क मॉड्यूल में उन्हें आज की डेट में अपने सारे ही क्लासेस और सब्जेक्ट विजिबल हैं। यहाँ पे एक कैलेंडर का व्यू भी है, तो टीचर पिछले कोई भी डेट के होमवर्क को भी यहाँ से देख सकते हैं। सो लेट्स से आज का उन्हें अगर टीचर ने कोई होमवर्क देना है, तो 9th A के अंदर मैथमेटिक्स का आज टीचर को होमवर्क देना है। यहाँ पे उन्होंने अगर होमवर्क ऑलरेडी असाइन कर दिया है, तो उन्हें एक चेकबॉक्स मिल जाएगा कि इस सब्जेक्ट का होमवर्क ऑलरेडी दिया जा चुका है। टोटल 30 बच्चों को होमवर्क असाइन हुआ है, जिनमें से 25 बच्चों का रिस्पॉन्स आपको मिल चुका है अभी तक। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मुझे एज ए टीचर मैथमेटिक्स का 9th A का होमवर्क देना है, तो यहाँ पे हमने 4 चॉइस अवेलेबल करवाई है कि 4 तरीक़ों से आप होमवर्क दे सकते हैं। सो थ्रू टेक्स्ट बुक क्वेश्चन बैंक के प्री डिफाइंड क्वेश्चन के साथ में, कोई अगर आपका अपना मटेरियल है जिसके थ्रू अगर आप इमेज के थ्रू होमवर्क देना चाहते हैं, किसी बुक का स्क्रीनशॉट या फिर PDF फाइल, वर्ड फाइल, कोई प्रोजेक्ट की फाइल, तो उनके थ्रू भी आप होमवर्क दे सकते हैं। नाउ अगर मुझे 9th A मैथमेटिक्स का होमवर्क देना है थ्रू टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, सो यहाँ पे प्री डिफाइंड बुक क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। जैसे 9th A मैथमेटिक्स के अंदर यहाँ पे 4 बुक की चॉइस है, RD शर्मा, RS अग्रवाल, NCERT मेन कोर्स बुक एंड NCERT एग्जाम्पलर। अब अगर मुझे RD शर्मा की बुक से होमवर्क देना है, तो यहाँ पे आप RD शर्मा का चैप्टर 1 आपने बुक सेलेक्ट कर लिया, चैप्टर 1 सेलेक्ट किया, रेस्पेक्टिव एक्सरसाइज आपने सेलेक्ट की और उसके सारे ही क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। सो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कंटेंट अवेलेबल है। ये सारा प्री डिफाइंड क्वेश्चंस हैं विथ ओरिजिनल आंसर्स ऑल्सो। सो टीचर सिंपली यहाँ पे अपने क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चन वो सेलेक्ट करेंगे वो होमवर्क असाइनमेंट के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो आपको कोई भी कंटेंट एज अ टीचर आपको खुद से किसी क्वेश्चन को राइटअप लिख के अपने बच्चों को देने की ज़रूरत नहीं है। आपने सीधा यहाँ प्री डिफाइंड कंटेंट से क्वेश्चन सेलेक्ट किया और बच्चों का होमवर्क असाइनमेंट बना लिया।
दूसरा, अगर आप क्वेश्चन बैंक से होमवर्क देना चाहते हैं तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन अवेलेबल हैं, जिनके अंदर चैप्टर वाइज क्वेश्चन का सेग्रीगेशन है। सो अगर मुझे 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 का होमवर्क देना है तो मैंने क्वेश्चन बैंक के 400 क्वेश्चन अवेलेबल है, जिनका मैंने सिलेक्शन करके बच्चों को होमवर्क दे सकता हूँ। और अगर मुझे अपने कोई खुद के क्वेश्चंस या कोई इमेज, कोई PDF फाइल, वर्ड फाइल देना है तो अकॉर्डिंगली उन फाइल्स को भी यहाँ पे अटैच करके होमवर्क में असाइन किया जा सकता है। जब ये पूरा होमवर्क का असाइनमेंट बन जाता है तो टीचर इस होमवर्क असाइनमेंट के साथ में अपने रिमार्क्स और इस पूरे असाइनमेंट के इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं और वो बच्चों को असाइन कर लेंगे। अब बिकॉज हमने इस स्कूल को पूरी तरीके से ऑनबोर्ड किया हुआ है, सो अकॉर्डिंगली हम यह देख पाएंगे कि जैसे ही हम होमवर्क असाइनमेंट के लिए असाइनमेंट करने के लिए आते हैं तो यहाँ पे हमें 9th A के सारे बच्चों की लिस्ट मिल जाती है, सारे स्टूडेंट्स की, और बाय डिफ़ॉल्ट ये होमवर्क सभी को जाएगा। अगर किसी को मुझे स्किप करना है एज अ टीचर तो मैं उस बच्चे को स्किप करके इस होमवर्क को सारे बच्चों को असाइन कर दूंगा। अब होमवर्क असाइनमेंट के बाद जो मैंने आपको सबसे पहले स्क्रीन दिखाई थी कि मैथमेटिक्स का होमवर्क आज का असाइन हो चुका है, टोटल 30 बच्चों को होमवर्क असाइन हुआ है, जिसमें से 25 ने अभी तक रिस्पॉन्स किया है। तो इस तरीके से आपको हर एक डेट पे हर एक सब्जेक्ट का आपको एक होमवर्क का होलिस्टिक ट्रैकिंग मिल जाता है एज अ टीचर। नाउ जब भी कोई स्टूडेंट अपना होमवर्क सबमिट कर रहा है तो वो यहाँ पे कुछ इमेज के थ्रू, जब उन्होंने क्वेश्चन अपनी नोटबुक के अंदर कर लिया है या कोई प्रोजेक्ट या वर्ड फाइल आपने उनको बनाने के लिए दी थी, वो फाइल उन्होंने बना के सबमिट किया है। सो टीचर हर एक स्टूडेंट के सबमिशन यहाँ पे देख सकते हैं और टीचर के पास अब ये राइट है कि वो इस सबमिशन को अप्रूव या रिजेक्ट कर दे। जो होमवर्क का सबमिशन आया उसको अप्रूव या रिजेक्ट टीचर कर सकते हैं विद अ प्रॉपर रिमार्क। वो यहाँ पे अपना रिजेक्शन या अप्रूवल का रिमार्क भी डाल सकते हैं। और साथ ही टीचर को सारे बच्चों की होमवर्क की ट्रैकिंग भी अवेलेबल हो जाती है कि जैसे फॉर एग्जांपल 9th मैथ्स का जो होमवर्क असाइन हुआ था उसमें स्टूडेंट 1 का होमवर्क रिसीव हो चुका है, टीचर को कोई अप्रूवल रिजेक्शन का एक्शन लेना बाकी है। स्टूडेंट 2 का होमवर्क टीचर ने अप्रूव कर दिया है, स्टूडेंट 3 का होमवर्क अभी तक आना पेंडिंग है, 4th का होमवर्क रिजेक्ट हो चुका है, एंड सो ऑन। सो इस तरीके से टीचर के पास कंप्लीट ट्रैकिंग है कि किस बच्चे के होमवर्क का क्या स्टेटस है फॉर एवरी डे एवरी सब्जेक्ट। सिमिलरली स्टूडेंट साइड में भी एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है जिसके अंदर स्टूडेंट्स भी देख सकता है कि आज मुझे मैथ्स का होमवर्क सौरभ सर ने दिया है, साइंस का मनीष सर ने दिया है, एंड सो ऑन। और जो होमवर्क मैंने करके सबमिट कर दिया है उसका यहाँ पे एक चेकबॉक्स आ जाता है कि ये होमवर्क आपने सबमिट कर दिया है आज का। जैसे टीचर के पास एक ट्रैकिंग अवेलेबल थी वैसे ही स्टूडेंट के पास भी एक पूरी ट्रैकिंग अवेलेबल है इस होमवर्क की कि आपने मैथ्स का होमवर्क 6 मई का आपने होमवर्क सबमिट कर दिया है, टीचर का कोई एक्शन लेना बाकी है अभी तक। साइंस का होमवर्क स्टूडेंट का अप्रूव हो चुका है, हिंदी का होमवर्क रिजेक्ट हो गया है और इंग्लिश का होमवर्क भी अप्रूव हो चुका है। सो इस तरीके से टीचर और स्टूडेंट के बीच में कंप्लीट ट्रैकिंग होमवर्क असाइनमेंट्स के लिए, और साथ ही साथ जितना भी उनका कोई रिमार्क्स, कोई फीडबैक है तो वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट इज़ बेस्ड अपॉन दिस इंटायर इंटरेक्शन। यहाँ पे कुछ बहुत वैल्यूएबल रिपोर्ट्स, बहुत इंसाइटफुल रिपोर्ट्स जनरेट की जाती है। जैसे एक प्रिंसिपल लेवल का व्यू है जिसके अंदर हम देख पाएंगे कि अगर एक प्रिंसिपल है, एक स्कूल डायरेक्टर लेवल के पर्सन को अगर अपना होमवर्क सबमिशन का रिपोर्ट देखना है, सो मान लीजिए आपकी स्कूल में 5 क्लास चल रही हैं, 6, 7, 8, 9, 10th। सो हर एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे लास्ट 7 डेज़ में एक प्रिंसिपल लेवल की पर्सन देख सकते हैं कि तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल लेवल की पर्सन देख सकते हैं कि 40 बच्चों में से पिछले 7 दिन के अंदर लास्ट 7 डेज़ में कितने बच्चों ने होमवर्क का सबमिशन किया हुआ है हर एक क्लास लेवल पे। सो 6th क्लास के अंदर 40 में से 25 स्टूडेंट्स लगभग एवरेज आउट एवरी डे वो अपना होमवर्क सबमिट कर रहे हैं। सिमिलरली डिफरेंट डेट रेंज यहाँ पे दी गई है, तो आप आज के दिन का, लास्ट 7 डेज़ का, लास्ट 30 डेज़ का या इवन लॉन्गर डेट रेंज आप यहाँ पे होमवर्क सबमिशन देख सकते हैं। अगर एज अ प्रिंसिपल मुझे या एज अ डायरेक्टर मुझे अगर और भी डिटेल्ड व्यू देखना है हर एक क्लास का, तो 6th A के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, इन सभी के होमवर्क का सबमिशन का क्या पैटर्न है वो भी मैं देख सकता हूँ। तो हर एक सब्जेक्ट लेवल पे भी होमवर्क सबमिशन फॉर लास्ट 7 डेज़ या लास्ट 30 डेज़ देखा जा सकता है। नाउ सेकेंड रिपोर्ट एक टीचर के लेवल की रिपोर्ट है जिसके अंदर टीचर्स देख सकते हैं कि मेरा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, लेट्स से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ क्लास 6th A के अंदर। सो यहाँ पे मेरे पास सारे 40 बच्चों की लिस्ट है और हर एक स्टूडेंट लेवल का होमवर्क सबमिशन का ट्रैकिंग यहाँ अवेलेबल है। सो लास्ट 7 डेज़ के अंदर स्टूडेंट A ने कितना होमवर्क सबमिट किया है, कौन कौन से डेज़ का उसका होमवर्क पेंडिंग है। सो एज ए टीचर मुझे अपने सब्जेक्ट और अपने सारे स्टूडेंट्स की एक कंप्लीट रिपोर्ट मिल जाती है। और फाइनली एक स्टूडेंट लेवल की रिपोर्ट हम देखेंगे जिसके अंदर अगर हमें एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए देखना है, स्टूडेंट A 6th A के अंदर वो स्टडी कर रहे हैं एंड ही इज़ लर्निंग 4 सब्जेक्ट, वो 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं मेरे स्कूल में। सो एक स्टूडेंट लेवल पे भी रिपोर्ट देखी जा सकती है कि लास्ट 7 डेज़ के अंदर ये पर्टिकुलर स्टूडेंट ने अपने चारों सब्जेक्ट के अंदर क्या होमवर्क सबमिशन किया हुआ है
या क्या उनका होमवर्क का पैटर्न है। सो एक कंप्लीट होलिस्टिक व्यू फॉर स्कूल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, स्कूल टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। नाउ वी विल जंप ऑन टू द सेकेंड मॉड्यूल विच इज़ अ अटेंडेंस मॉड्यूल। सो अटेंडेंस के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक बहुत सिंप्लीफाइड वे में अपने सारे ही क्लासेस की अटेंडेंस ले सकते हैं और उसका एक कंसोलिडेशन टीचर और स्कूल मैनेजमेंट लेवल पे अवेलेबल होता है। सो सिमिलर वे जैसे हमने होमवर्क के अंदर एक पूरा प्रोसेस देखा था, यहाँ पर भी वैसा ही एक प्रोसेस है। सो क्लास एक टीचर है जो 5 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं स्कूल के अंदर, क्लास 9th ए में मैथ साइंस, 10th बी के अंदर मैथ साइंस एंड 12th सी के अंदर मैथमेटिक्स। आपको जिस भी सब्जेक्ट की अटेंडेंस लेना है आप उस सब्जेक्ट के नाम पे क्लिक कर सकते हैं, 9th ए मैथमेटिक्स, और यहाँ पे एक बहुत सिंप्लीफाइड अटेंडेंस का व्यू दिया हुआ है कि जब भी टीचर को अटेंडेंस लेना है तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऐप के साथ वो यहाँ पे पूरी क्लास की अटेंडेंस ले सकते हैं। अब मैंने 9th ए मैथमेटिक्स की अटेंडेंस ओपन की हुई है। सो एक बहुत सिंपल तरीके से हम यहाँ अटेंडेंस लेते हैं कि हमने बाय डिफ़ॉल्ट सारे बच्चों को प्रेजेंट मार्क कर दिया या उनकी एब्सेंट ले ली, एब्सेंट और प्रेजेंट को मार्क कर दिया और टीचर ने अपनी अटेंडेंस को यहाँ पे सबमिट कर दिया है। नाउ बेसिस अपॉन दिस सबमिशन हम डिफरेंट डैशबोर्ड या डिफरेंट रिपोर्ट्स, जैसे हमने होमवर्क की रिपोर्ट देखी थी वैसे ही हम यहाँ पे डिफरेंट रिपोर्ट्स की व्यू देख सकते हैं कि हमारे स्कूल की अटेंडेंस का क्या पैटर्न है। सो एक प्रिंसिपल लेवल के व्यू पे आई कैन सी क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर एक क्लास में 40 बच्चे हैं। सो लास्ट 7 डेज़ के अंदर इनकी अटेंडेंस का क्या परसेंटेज है, क्या पैटर्न है। अगर मुझे एक एज अ प्रिंसिपल अगर मुझे एक सब्जेक्ट लेवल पे भी देखना है तो विद इन क्लास 6th ए मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज़ इन सभी की पर्टिकुलर पीरियड वाइज अटेंडेंस का क्या फ्लो है। सो लास्ट 7 डेज़ के अंदर एज अ प्रिंसिपल आई कैन सी 40 में से कितने बच्चे हर एक क्लास का हर एक पीरियड अटेंड कर रहे हैं। सेकेंड, एज अ टीचर आई कैन सी कि मैं अगर मैथमेटिक्स के क्लास 6th में पढ़ाई करवा रहा हूँ, सो मेरे सारे 40 बच्चों का रिकॉर्ड यहाँ आ गया। कौन बच्चा किस दिन क्लास अटेंड कर रहा है या कौन बच्चा किस दिन क्लास को एब्सेंट है, बंक कर रहा है। और एक स्टूडेंट लेवल पे भी हम देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का क्लास 6th ए के अंदर ही इज़ लर्निंग 4 सब्जेक्ट या 4 पीरियड उसको पढ़ाई करना होता है। सो लास्ट 7 डेज़ के अंदर कौन कौन से पीरियड्स के अंदर प्रेजेंट है, किसके अंदर वो एब्सेंट है। सो इस तरीके से अटेंडेंस के मॉड्यूल का भी पूरा एक वॉक थ्रू या पूरा एक कंप्लीट विजिबिलिटी स्कूल मैनेजमेंट को मिल जाता है। फाइनली इस पूरे प्रोग्राम का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर टीचर्स, स्टूडेंट और स्कूल मैनेजमेंट सभी के लिए 24/7 ऑन कॉल सपोर्ट अवेलेबल है और यहाँ पर पूरे स्कूल का टाइम टेबल भी ब्रिस्क की टीम ही मैनेज करती है ताकि टीचर्स और स्टूडेंट को हैसल फ्री तरीके से अपनी ऑनलाइन क्लास ले पाएं और मैनेजमेंट के पास पूरे स्कूल की विजिबिलिटी और पूरा कंट्रोल हो। करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए इस पूरे प्रोग्राम की कॉस्ट बहुत ही इकोनॉमिकल रखी गई है। इसे एक छोटे से लेकर बड़े स्कूल बहुत ही आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। आज ही अपने स्कूल से प्रोफेशनली मैनेज्ड ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें ताकि आप अपने स्कूलिंग के कोर ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दे पाएं।